दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे मोशन, फिजिक्स में मोशन चैप्टर। उसमें भी आज हम इसका पार्ट 1 में क्या पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट देंगे। आपको मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपको मैं इसके 5-6 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल करके करवाऊंगा क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं। तो एक ही वीडियो में ये 5 टॉपिक कवर किए जाएंगे। और इसके बाद जो आपका अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आप लोगों को। आइए जल्दी से बात करते हैं मोशन क्या होता है। देखिए मोशन क्या होता है। एक होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और दूसरा कोई लड़का है या जो भी है, ऑब्जेक्ट है जो भी है, वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अभी टाइम भी मैं देख रहा हूँ। अभी वो उसकी पोजीशन मेरे से 1 किलोमीटर दूर है। टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ता गया, 1.5 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। तो इस तरीके से क्या है, मेरे रेस्पेक्ट में, यानी मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ। मेरे रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस, क्या बोला मैंने, व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे अब किसी की पोजीशन अगर चेंज ही ना हो रेस्पेक्ट, किसी के रेस्पेक्ट, जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ और ये फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज भी वहीं पे पड़ा हुआ है यार, तो फिर क्या उसमें मोशन है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है। तो पोजीशन जब टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ, अगर टाइम के साथ साथ वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रही है तो मोशन में नहीं है। इसका मतलब वो कहाँ है, रेस्ट पे है। उसको हम स्टेशनरी वर्ड भी बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं या फिर स्टेशनरी बोलते हैं। तो मोशन आप लोग समझ गए। व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस पॉइंट, देन वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन आपको तो ये समझ में आ गया। व्हेन पोजीशन चेंजेस with time with respect to any given reference। ठीक। तो ये तो मोशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। फिलहाल अभी हम जो बात करेंगे वो डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। क्या बोला मैंने? मैं अभी बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। मैंने अभी आपको बोला डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, मतलब उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया, कितना रास्ता वो चला, वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, डिस्टेंस वो कहलाता है। डिस्टेंस जो होता है, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आपको फिलहाल अभी मैं 2-3 बातें बता दूं, फिर इसके बीच में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल ये डेफिनेशन हो गई कि डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ एक उसने कितना रास्ता वो चला। जैसे हम चलते जा रहे हैं, बस उसको तुम ऐड करते जाओ, कहाँ पे कैसे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो हुआ यही डिस्टेंस विद डेफिनिट डायरेक्शन, या तो ये आप कह लो कि उसमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, डेफिनिट डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ डेफिनिट डायरेक्शन की बात। अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये भी चेंज, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, डायरेक्शन अगर वो चेंज करेगा तो एक डेफिनिट डायरेक्शन में बात हो रही है। या और इसका दूसरा जो एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव जो डेफिनेशन वो आप बोला करो कि
डिस्प्लेसमेंट इज द short distance between the initial position and the final position. ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्ट बोले या शॉर्टेस्ट बोल दो, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। आइए कुछ फटाफट आप लोगों को हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इनके बीच में कुछ जो डिफरेंस के पॉइंट है वो नोट करेंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको बताना होगा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूँ, और इसमें आपको बताना होगा कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, आइए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट ए पे है, इधर गया 5 मीटर, मान लो 5 मीटर बी तक गया, फिर ये सी तक गया 5 मीटर हैं, फिर उसके बाद ये इधर फिर गया 5 मीटर डी तक और फिर यहाँ से यहाँ चला गया 5 मीटर। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, वापस ए पे आ गया, तो क्या होगा डिस्टेंस तो सीधे सीधे जो भी गया, जितना भी गया, कहाँ गया मतलब नहीं, सब जोड़ दो। तो ये तो सीधे सीधे हो गया 5 + 5 + 5 + 5, ये हो गया जी 20 मीटर, नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यार यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है बताओ? यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए, क्योंकि ये घूम के वापस ए पर ही तो पहुँच गया। तो ए पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा यार? 0 ही तो होगा, तो ये होगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ये अभी यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, ए पॉइंट से वही सेम 5 मीटर और 5 मीटर। ठीक, अब बताइए जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए डिस्टेंस तो सीधे सीधे ऐड कर दोगे 15 मीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एकदम सीधी 90 डिग्री वाली लाइन जो होती है। तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 5 मीटर ही तो, जितना ये उतना ही तो है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है एक, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5 आ गया। अच्छा, अब देखो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बीच में एक ए से बी गया, ये भी मान लो 5 मीटर, फिर बी से सी गया 5 मीटर, या इसे 10 मीटर मान लो। अब बताइए जरा यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जल्दी बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, यहाँ पे 10 और 5 या 15 मीटर होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 15 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच का डिस्टेंस यही तो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? 15 मीटर। तो देखो अब यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आया। क्या पॉइंट निकल के आया? कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में इक्वल हो सकता है? कब इक्वल हो सकता है? जब हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। नोट करो, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। जब हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। एकदम स्ट्रेट लाइन होना मतलब सीधी लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। तब एक और करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे।
यहाँ पे ए से शुरू किया, पहले बी तक गया 10 मीटर, फिर बी से शुरू करके सी तक गया, ठीक है, कितना 5 मीटर, और फिर उसके बाद सी से वापस चला, यहाँ पे सी से वापस चला, वापस चला, वापस चला, वापस चला, वापस चला, वापस चला, और यहाँ तक आ गया, डी तक आ गया, ये है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया, पहले बी तक गया, फिर सी तक गया, और सी से फिर वापस आ गया और डी तक आ गया। तो आप बताइए ज़रा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है, और सोचो क्या होगा डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए इधर अब यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से मोशन शुरू हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ से पहले गया 10, तो ये तो सीधे सीधे 10 + 5 प्लस वापस भी हुआ तो 5 + 10 + 7, ये तो सारा ऐड कर देंगे। डिस्टेंस तो सीधे सीधे सारा ऐड कर देंगे, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब हमें समझने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को भी नोट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, एक और अच्छी चीज़ जो बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर होता है। ये जो डिस्टेंस है ये होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है। जैसे डिस्टेंस में तो कोई बोल देगा भाई 20 मीटर या 20 किलोमीटर, ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई ये बोले 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ या 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे कोई डायरेक्शन भी लगा दे वहाँ पे, तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम करते क्या हैं, समझने वाली बात है, समझो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो अब हम जब इधर चलेंगे ना, ओरिजिन के जब राइट में जाएंगे तो प्लस लेते हैं, ओरिजिन से जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे, राइट लेफ्ट में आएंगे तो माइनस लेंगे, इधर मतलब इधर माइनस हो जाएगा। अगर हम ऐसे 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 जा रहे हैं तो प्लस होगा, हर जगह प्लस होगा। लेकिन हम अगर ऐसे वापस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वापस आ रहे हैं, तो हर जगह माइनस होगा। इसी तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा, कहीं भी ऊपर जाओ, यहाँ भी जाओगे तो भी प्लस होगा। लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो समझने वाली बात है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से गए 10, मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, तो हो जाएगा 10, आगे जा रहे हैं इधर ही तो 5, अब वापस आ गए, अब डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो साइन भी चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा इधर -5, फिर -10 और फिर -7। तो ये तो कटा, ये कटा, ये कटा, सब कट गया, तो आंसर आ गया -7। अच्छा दूसरी बात है कि हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने आप लोगों को बता रखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे इनिशियल पॉइंट को देखो और फाइनल पॉइंट को देखो। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये इसके राइट में है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो -7 हो जाएगा, सीधे सीधे 7 है ना, 7 मतलब -7। तो अब एक और पॉइंट क्या पता चला एक और पॉइंट क्या पता चला, हमने आपको कई सारी बातें बता दी, यहाँ पे नोट करो दोस्त, नोट करो। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरी बात, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं। कब, स्ट्रेट लाइन में अगर हमारा मोशन होगा तब। और चौथी बात ये निकल गई है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है माइनस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, हमेशा प्लस होता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला था ना आप लोगों को बहुत सारे मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो एक जरा और क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे होगा। तो आप लोग ये पॉइंट कहीं पर नोट करते जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। अब मान लो जैसे कि यहाँ से इधर गया ये 8 मीटर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए से शुरू किया बी तक गया 8 मीटर, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये हमारा ईस्ट होता है। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी से हमेशा ऐसे ही लेंगे। तो ईस्ट में 8 मीटर और ऐसे गया
कहाँ, नॉर्थ में गया 6 मीटर और ये पहुंच गया सी तक। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, 8 + 6, ये तो सीधे सीधे है यार, 8 + 6 कितना हो गया, 14 मीटर। लेकिन हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ही होता है ना यार। तो हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा AC अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो देखो मैंने 5 तरीके से आप लोगों को 5 यहाँ पे क्वेश्चंस कराए और डिफरेंस बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से आप लोगों को एक समरी क्या मिली, आप लोगों को बहुत सारी यहाँ से चीज़ें मिली होंगी जो आप लोगों ने नोट भी किया होगा। तो मैं फटाफट एक बार और बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से सुन लो। पहली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस और यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, ये होता है स्केलर, ये होता है वेक्टर। ठीक, ये क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। नोट करना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, या तो उसके उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, या तो उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक, बाकी और डेफिनेशन अगर देना है आप लोगों को तो इनका और जो डिफरेंस देना तो इनके डेफिनेशन लिख दो वहाँ पे। तो जो इम्पॉर्टेंट है यही सारे हैं। आइए फटाफट जल्दी से बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नाम से ही पता चल रहा है, नाम से यूनिफॉर्म का मतलब होता है मतलब कि चेंज ना हो, मतलब एकदम जैसे देखो क्या एग्जाम्पल, जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो साइकिल अगर चलाएं, बुज़ुर्ग लोग साइकिल चलाएं तो वो उनकी स्पीड वैसे ही रहेगी, मतलब ना बड़ तेज़ होती है ना कम होती है ना। उसे यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है मैं बता दूँ। जैसे देखो यहाँ से शुरू किया ए पॉइंट से, तो 5-10 सेकेंड में, मान लो 10 सेकेंड में 5 मीटर बी तक पहुंच गए, फिर अगले 10 सेकेंड में 5 मीटर गए हम, सी तक पहुंच गए, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर से 5 मीटर गए हम, डी तक पहुंच गए, फिर अगले 10 सेकेंड में 5 मीटर हम जा रहे हैं तो फिर से ई तक पहुंच गए। तो इस तरीके के मोशन को जो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या, पहले यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म, उसका डेफिनेशन देखो क्या है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स equal distance in equal time interval, इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे 10 सेकंड में 5 मीटर, 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 ये तो इक्वल टाइम 10 सेकंड का हम ले रहे हैं तो 5 मीटर ही जा रहा है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम कहीं भी अगर तुम यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में बाद में बताऊँगा फिलहाल, क्योंकि वो अगले चैप्टर में आएगा। फिलहाल मैं यहीं पे बता दूँ, अगर हम यहीं पे कहीं पे स्पीड निकालना चाहें, कहीं भी स्पीड निकालना चाहें तो वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5/10 कर दोगे तो हर जगह यही आएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड हर।
तो इसमें क्या मतलब है, इसमें स्पीड जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब कहने का मतलब कि स्पीड ना कभी कम होता और नहीं कभी ज़्यादा होता है। हर जगह, हर पॉइंट पे, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ना कहीं कम होगा और नहीं कहीं ज़्यादा होगा। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तो 5 मीटर मान लो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 20 मीटर हो गया, यहाँ पे 2 मीटर ही रह गया, यहाँ पे 8 मीटर हो गया। तो देखो टाइम तो हमारा हर जगह 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग। 5 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर चला, यहाँ 2 मीटर चला, यहाँ 8 मीटर चला। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी हर जगह क्या होगा, चेंज होगा। हर टाइम इंटरवल में स्पीड अलग अलग हो जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।